केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं उसे बखूबी निभाऊंगा, क्योंकि मंडला की निवास सीट हमेशा से ही मेरी रही है और पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी कांग्रेस की नीयत को समझ चुके हैं और 2018 में बीजेपी से जो गलतियां हुई थीं उन्हें सुधार भी लिया गया है। अब 2023 में आदिवासी भी बीजेपी का पूरी तरह साथ देने का मन बना चुके हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के पास बोलने को अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए वह कुछ भी बयान दे रही है। तो वहीं उमरिया के गुंगप्पा द्वारा किए गए उपद्रव को लेकर भी फग्गन सिंह कुलस्ते ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये उग्रवादी जैसी हरकतें करना ठीक नहीं है। आदिवासियों को साधना एक बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, क्योंकि 2018 में आदिवासी बीजेपी से छिटका था। एक विधानसभा चुनाव लड़ने के नाते आप एक बड़ी जिम्मेदारी है पूरे आदिवासी बहुल को छात्र। देखिए, मैं 2003 में भी आदिवासी हमारे साथ में थे और उस समय भी मैंने काम किया। 41 से उस समय विधानसभाएं थी, 41 में से हम 36 जीत करके आए। एक सामान्य सीट जो ओपन सीट है उमरिया, वो भी जीते। ऐसे कुल मिलाकर के 37 सीटें जीते। 8 में भी आदिवासियों का बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला, 33 सीटें हम जीते। 13 में भी जीते हम 31 सीट और लगातार हम 3 बार जीते। 18 में थोड़ी हम लोगों से भी चूक हुई कि कोई ट्राइबल के सीटों के बारे में हमारी कोई उस समय स्ट्रेटजी नहीं बनी। सामान्य तौर से जैसे हम चुनाव लड़ते हैं इसी प्रकार का निर्णय पार्टी ने किया और उस आधार पर जो कांग्रेस ने उस समय आदिवासियों के बारे में थोड़ा आदिवासियों को बरगलाया, आदिवासियों की बात की, किसानों की बात की, नौजवानों की, महिलाओं की बात की, तो इस प्रकार का किसानों का भी जो वचन पत्र वगैरह भरवाए, तो इससे थोड़ा उस समय का वातावरण और मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं बदली। मध्य प्रदेश के लोग थोड़ा कांग्रेस पर विश्वास किया, आदिवासियों ने भी किया और इसके कारण हमको 2018 में नुकसान हुआ। परंतु इस बार मैंने पूरे मध्य प्रदेश को घूमा है, तो सबको समझाने का, बताने का भी प्रयास हम लोगों ने किया है कि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस करती है, अब ये इस बार चलने वाला नहीं है। और इसीलिए जो पुरानी हमारी स्थिति थी कांग्रेस के बारे में या बीजेपी के बारे में अगर कहेंगे, तो मैं आज कह सकता हूँ कि जो पुरानी स्थिति जिस प्रकार का बीजेपी के साथ आदिवासियों का समर्थन था, इस बार भी आदिवासी और महत्वपूर्ण काम हमने किया है। जबलपुर में आप देखिए, रघुनाथ साय शंकर साय का एक स्मारक म्यूजियम, अभी रानी दुर्गावती का भी करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों जब आए थे मध्य प्रदेश में, तो उस समय 500वां रानी दुर्गावती का जयंती मनाने का निर्णय पूरे देश भर में किया है और इसके कारण ये पूरा गोंडवाना जो क्षेत्र है, इस पे भी इसका प्रभाव रहेगा। और इस प्रकार के क्रांतिकारी निर्णय पहले नहीं हुए, ये पहली बार ऐसा निर्णय हुआ है। तो मुझे लगता है पूरे इस महाकौशल के अंदर गोंडवाना क्षेत्र में ट्राइबल हमारे साथ में रहेगा। जी, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि साथ साथ सांसदों को मैदान में उतारना पड़ा? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है, कोई ऐसा नहीं। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने ढंग से निर्णय करता है और इसलिए पार्टी ने जो भी सोचा है, पार्टी ने कुछ सोच करके निर्णय किया है, इसलिए इस निर्णय पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पार्टी, हर राजनीतिक दल अपने तरीके से सोचती है और इस आधार पर कांग्रेस ये जो रावण मेघनाथ कुंभकर्ण से तुलना कर रही है, हार का उदाहरण है इस तरह से। जो टिकट पार्टी की प्रत्याशी नहीं है बीजेपी के पास। देखिए, प्रत्याशी हमारे पास बहुत है। प्रत्याशी आज पूरे देश की सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी बनी है भारतीय जनता पार्टी और हमारे पास कार्यकर्ता है, नेता है, कोई कमी नहीं है। परंतु जब चुनाव का वक्त रहता है, चुनाव में कोई निर्णय करना होता है, तो फिर राजनीतिक दृष्टि से विचार करना पड़ता है और उस आधार पर निर्णय हुआ। कांग्रेस रावण मेघनाथ कुंभकर्ण जैसे से तुलना कर रही है कांग्रेस के बीजेपी के प्रत्याशियों को, क्या कहना? देखिए, कांग्रेस क्या सोचती है, नहीं सोचती है, वो कांग्रेस का विषय है। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय, उस निर्णय में हम लोग बहुत सीरियसली विचार करके ये सारे निर्णय धीरे धीरे कर रहे हैं
और मुझे लगता है अभी तक के जो निर्णय हुए हैं, कभी भी ऐसे निर्णय होते हैं तो थोड़े ना थोड़े उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, परंतु जो भी निर्णय हमने किया है काफ़ी सोच विचार करके हमने किया है और इसलिए जो निर्णय है उस निर्णय में सब लोग काम पे लगेंगे। आपसे पूछा गया था कि जब पहले चुनाव लड़ने की बात आई थी कि आपको सीधे बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमको कहा कि पार्टी ऐसा सोचती है, तो मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया और इसलिए पार्टी ने जो सोच करके निर्णय किया है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। गोंडवाना गठबंधन पार्टी का बढ़ाव और उमरिया में कल आंदोलन हुआ बड़ा, तो इस तक कितना बीजेपी को फर्क पड़ेगा आदिवासी बाहुल? देखिए, इस प्रकार के आंदोलनों से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। देखिए, हम जनता के लिए काम करते हैं, जो भी निर्णय करेंगे जनता किस प्रकार की सोच बनाती है। अगर इस प्रकार के कोई उग्रवादी जैसे व्यवहार करना, देखिए उसको जनता देखती है, वो भी विशेष तौर से मध्य प्रदेश के लोग। और इसीलिए मध्य प्रदेश जितना शालीन प्रदेश हम मानते हैं, देश भर में हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में, और इसलिए किसी जाति समुदाय का हो, समूह का हो, प्रतिक्रिया समझ में आती है, परंतु इस प्रकार का व्यवहार करना ये ठीक नहीं है। मैंने तो बहुत संघर्ष किया है, मैंने देखा है इस क्षेत्र में, और इसलिए थोड़ा प्रेम मोहब्बत से बातचीत करके ऐसे मामलों को निपटाना चाहिए। पर जो घटना हुई है ये ठीक नहीं है, जो भी है उमरिया के अंदर मैंने भी देखा उसके फुटेज वगैरह, तो वो ठीक नहीं है। निवास सीट कितनी कठिन होगी आपके लिए, क्योंकि 2018 में नहीं, देखिए मेरी सीट रही है पहले 3 बार, रामप्यारे भी मेरे छोटे भाई वहाँ जीतते रहे। दुर्भाग्य से पिछले समय 18 में वो चुनाव हारे और पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का माहौल था, और इसलिए मेरे लिए कोई विषय नहीं है वहाँ पर, चूँकि मेरी अपनी सीट रही है। और ये भी है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उस सीट में हमेशा जीती है। इसके पहले कभी किसी व्यक्ति ने नहीं जीता, रामप्यारे नहीं जीता और मैंने जीता, इसके पहले नहीं। 77 में ज़रूर है, उस समय एक वातावरण था, उस समय ज़रूर हमारी जनता पार्टी में जीत सुनिश्चित हुई थी। पर बीजेपी के बनने के बाद, गठन के बाद, भारतीय जनता पार्टी का एक रामप्यारे और मैं, हम इनमें से ही जीत पाए हैं।